आपने बंगाल में ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया, तब आपने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए थे। नहीं, आपने कहा कि वहां बीएसएफ वाला पैसे देकर इलीगल एंट्री करा देता है। ये फैलाया गया था। ये मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि इलीगल एंट्री को चेक करना बहुत जरूरी है और अब चेक होके रहेगा। हाँ। खासकर जब अमित शाह हमारे गृह मंत्री। अच्छा, मेरा बयान देखिए। खासकर जब हमारे गृह मंत्री अब अमित शाह है। ये ध्यान में रहे। लेकिन उसमें फैलाया ये गया कि मैंने अमित शाह पे सवाल उठा दिए, इसलिए मुझे हटा दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने, आपने बताया ठीक है, नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी तो आपने जेडीयू इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आपको पता था ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, इसीलिए आप टिके उनके साथ। नहीं, इवन कि 16 में मुझे प्रवक्ता बनने के भर्ती के बाद, मैं आज बता देता हूँ, आज तो बताने में कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडरशिप ने मुझसे कांटेक्ट किया ज्वाइन करने के। कब की बात है ये? 16 की बात है। अच्छा। उस वक्त बीजेपी जेडीयू का अलायंस नहीं था। ठीक है। और लगभग तय हो गया था कि मैं नवंबर दिसंबर में बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा 16 में। तब तक दिसंबर में गठबंधन की गांठ होने लगी। तो जब फिर वापस अलायंस हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना बीजेपी में जाने का। तो इसलिए 16 से लेकर 21-22 तक इसलिए मैं रुका रहा था। ओके। तो ये सब तो राजनीति में चलते रहता है। तो इस बार कैसे एंट्री हुई फिर? नहीं, इस बार एंट्री नहीं हुई। तो इस बार क्या हुआ कि आपने छोड़ा, उसके बाद 1 साल तक करी आप, 8 महीने तक मैं राजनीतिक विश्लेषक था। और हम भी आपको वैसे ही बिठाते थे। अभी वैसे ही बैठा था, वैसे ही बात करता था मैं। अब बातचीत तो सबसे हो ही रही थी, लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है। उस समय के हिसाब से जब होना था तब हो गया। ओके। तो इस बार कैसे हुआ, उस बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कुछ नहीं है। कैसे क्या हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, सब बातचीत हो गई। अच्छा, म्यूचुअल था मतलब? हाँ, मतलब वो भी चाहते थे, मैं भी चाहता था, बस। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप बार बार नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर उन पर तंज कसते हैं ना? नहीं, अब मैं नहीं कहता हूँ। पहले तो कहते थे। अब नहीं कहता। कितनी बार कहते थे? अब नहीं कहता। क्यों? क्योंकि कुछ कहने लायक ही नहीं रह गए। अब मैं उनकी आलोचना करता ही नहीं हूँ। नहीं, अब आप मुझे घुमाइए मत। मेरा सवाल घुमा नहीं रहा हूं। मेरा सवाल दूसरा है। हाँ। अगर नीतीश कुमार को आप पलटू चाचा कहते हैं तो कोई पलटकर आपको क्यों नहीं पलटू कह सकता है? मुझे नहीं कह सकता है। और अगर आप इतनी बार दल बदल सकते हैं तो नीतीश कुमार अपने साथी क्यों नहीं बदल सकते? बिल्कुल साथी बदल सकते हैं। साथी बदलने का अधिकार सबको है, लेकिन किन मुद्दों पे आप साथी बदल रहे हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? आप कहते थे कि आपने जीवन भर लालू यादव से लड़ाई लड़ी, आपका जन्म हुआ लालू से लड़के, समता पार्टी बनी लालू से लड़के, और उसी लालू के पास आप चले गए। जब हमने 14 में ही मना किया था आपको नहीं जाने के लिए, आप एक बार गए। ठीक है, हम आपके फॉलोअर हैं, आपकी बात मानी, हम आपके साथ आए। आपने दूसरी बार फिर वही गठबंधन तोड़ के 3 महीने के अंदर आपको रियलाइज़ हो गया कि आप चला नहीं पाएंगे, और आपने 17 में गठबंधन तोड़ा, आप वापस आ गए बीजेपी के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा है। 19 में आपके 2 MP थे, आपको बीजेपी ने 17 सीटें दे दी, अपनी जीती हुई सीटें दे दी। ये कोई जेडीयू में उम्मीद नहीं कर रहा था। एक बार बता देता हूँ मैं आपको। हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे कितना देगा, कोई कहता था 10, कोई कहता था 8, कोई कहता था 12 दे देगा, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी को साफ बोला कि नीतीश जी, हम लोग आधा आधा लड़ लेंगे और बाकी लोजपा को दे देंगे। इतना ईमानदारी का गठबंधन हुआ, 40 सीटें का हुआ। एक विचार था, एक चीज़ था, 39 सीट हम बिहार में जीते। ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके विरोधी फिर यही तो कहते हैं ना, विरोधी प्रवक्ता जो है वो कहते हैं आप खुद देखिए घाट का पानी पीकर आए हैं। मैं नेता नहीं हूँ। बीजेपी, एलजेपी, बीएसपी, बीजेपी, जेडीयू, फिर बीजेपी। ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूं। तो आप जब दल बदल पर बोलते हैं, मैं तो किस हक से बोलते हैं? मैं नेता नहीं हूं, मेरे को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात बताने वाला एक माध्यम हूं। ओके। जिस दिन मैं नेता बन जाऊंगा ना, जिस दिन मेरी पार्टी हो जाएगी, जेडीयू क्या थी? नीतीश कुमार की पार्टी थी, नीतीश कुमार के कन्विक्शन पे चलती थी। आज बीजेपी क्या विचारधारा है जिसमें नेता बदलते रहते हैं। लेकिन आप एक बात तो मान लीजिए ना, नीतीश कुमार ने अगर बार बार पाला बदलकर उन्होंने साबित किया ना जनता उनके साथ है, किया या नहीं किया? नहीं। हराया ना बीजेपी को आरजेडी के साथ मिलकर ना। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार सुन लीजिए, 2015 एक पहला एक्सपेरिमेंट था जो कामयाब हो गया। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब नहीं होने वाला है। अभी चुनाव होंगे ना, लड़ लें। बिहार में सोशल केमिस्ट्री एक बार 2015 की हुई है, ये नीतीश जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे अच्छा इसको कोई, अब वो चक्कर है कि भूल जाते हैं, तो इसलिए अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उनकी आलोचना करना बंद कर दिया, क्योंकि अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लालू यादव से बड़ा प्रूडेंट आदमी कोई नहीं। मान लीजिए ना कि आपकी पार्टी बिहार में अकेली रह गई है, नीतीश कुमार के जाने के बाद अकेले पड़ गए आप, और इस बार जेडीयू आरजेडी का गठबंधन भारी पड़ने वाला है। सारे सर्वे कह रहे हैं, ओपिनियन पोल देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी को कहीं होगा तो महाराष्ट्र और बिहार में होगा। तब भी 20-21 सीट दे रहे हैं, तभी 20-21 सीट दे रहे हैं ना। बीजेपी के पास अभी कितनी सीटें हैं बिहार में? 17। तो अगर अकेले लड़के 21 सीट हो जाती है तो नुकसान कहां से हुआ?
जो सबसे वर्स्ट ओपिनियन पोल आया था उसमें हमें 21 सीटें मिली थी, तो नुकसान कहाँ से हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में सोशल डायनेमिक्स 3 बाईपोल हुए हैं इनका अलायंस होने के बाद, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी, तीनों बाईपोल हमने जीते। क्यों? उसका रीज़न है ये जो सोशल केमिस्ट्री में फिजिक्स ने मैथमेटिक्स नहीं होता है। जेडीयू का जितना स्वाभाविक वोटर था वो बाय नेचर एंटी आरजेडी है, और आरजेडी के साथ जाने की वजह से जेडीयू को सारा वोटर बिना बोले हुए बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। ओके ओके, ये अरिथमेटिक आपको अच्छा, बिहार के इलेक्शन में दिखेगा। अच्छा, और महाराष्ट्र में नुकसान होगा या नहीं होगा? और मैं महाराष्ट्र पर आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो मुंबई में रहे हैं ना जी, आपने पढ़ाई की है ना 3 साल, नहीं 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ, महाराष्ट्र में बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। मोर देन 40 सीट्स हमारी रहेगी, 48 में, 48 में से 40, उससे ऊपर ही रहेगी, हो सकता है 45 पहुंच जाए, क्योंकि लीडरशिप चेंज अब उस एंगल से लोग देखते हैं कि आगे भविष्य का 20 साल का लीडरशिप कौन करेगा। शरद पवार की उम्र हो गई 83-84, बाला साहब की आइडियोलॉजी छोड़ के उद्धव ठाकरे आगे कांग्रेस की गोद में। ओके, अब कांग्रेस में बचा कौन है? अच्छा ठीक है, आप 48 में से 40 कह रहे हैं, और बिहार में कितनी कह रहे हैं आप? बिहार में मिनिमम 35 एनडीए, एनडीए मिनिमम 35। ओके, तो आपके साथ जो बाकी और छोटी छोटी रामविलास जी की पार्टी है, ओके, वो लोग रहेंगे, मांझी जी हैं, ये कुशवाहा हैं, ये सब लोग रहेंगे। ठीक है, ओके। आपने महाराष्ट्र में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी? जी, ओके, तो आप शुरू से डॉक्टर बनना चाहते थे? एक्चुअली पहली बार में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, जियोलॉजी ऑनर्स कर रहा था, उसके बाद बीच में एंट्रेंस में हो गया महाराष्ट्र में। हाँ, तो कर्नाटका में भी हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र ज़्यादा अच्छा लगा तो इसलिए जाके डॉक्टरी में घुस गए। ओके, सोचा था वैसे कि डॉक्टरी बनना है? हाँ, ये सोचा था। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं? पिताजी डॉक्टर हैं, माँ का इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मेरी बहन डॉक्टरी में नहीं गई, तो उनका बहुत ज़्यादा था कि एक बच्चा तो डॉक्टर बने। ओके, माय सिस्टर इज़ अ लॉयर, तो वो वकालत में चली गई बाद में। शी इज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर इन हांगकांग। पिताजी तो आपके बहुत जाने माने डॉक्टर है ना, न्यूरो? हाँ, पिताजी तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटना मेडिकल कॉलेज के रहे, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के, पद्मश्री मिला। 14 में पद्मश्री मिला था? 2004 में। 4 में, राइट। हाँ, ही इज अ वेल रिनाउंड, ही हैज मेड हिज निक, मतलब सेल्फ मेड मैन। तो उन्हीं को देखकर आपको भी मन में कभी आया डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, मतलब बचपन से, या बचपन में डिबेटिंग और? नहीं, स्कूल डिबेटिंग ये तो स्कूल में मैं करता था। पॉलिटिक्स था कभी मन में कि करना है आगे? हाँ, ये था।